अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हाजिर है अपने प्रोग्राम के साथ बात अवाम की। हम कोशिश करते हैं कि हर दफ़ा एक नया प्रोग्राम, एक नया गेस्ट पैनल और एक नया मौजू कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा फीड दिया जाए ताकि उसका रिटर्न आप हमें दें। नीचे लाइन पे नंबर चल रहा है, इसको देखें, इस पर बात करें और जो और भी गेस्ट आना चाहते हैं उनको भी हम वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन टाइम और शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है मंशात का एक बहुत एलिमेंट है, बड़ा एलिमेंट है टबैको। टबैको क्या इस वक्त तबाही फैला रहा है और इस पर क्या अट्रैक्शन है हुकूमतों की। वो ऐड भी देते हैं और साथ छोटा सा लिख देते हैं तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। ये मुनाफिकत है या क्या है, ये फैसला आप करेंगे, चूँकि हम हर बात पर चाहते हैं कि फैसला आवाम को हो। आवाम एक बेहतर नाज़र बनती है और आवाम ही बेहतर तनक़ाद बनती है। कोशिश करते हैं कि टबैको के हवाले से आज जो भी बातें होंगी, मेरे पास आज बहुत अच्छे माहिरीन हैं और जिनका इस वक्त ओढ़ना और छोना ही है एंटी टबैको कैंपेन। कहाँ तक ये कामयाब होते हैं, लेकिन तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक आप अपने बच्चों का, आप अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल ना रखें। क्योंकि आप लोगों ने लोगों को मना करना है। जैसे कुछ दिन पहले बात हो रही खलील साहब से साथ, तो ये कह रहे थे कि लोगों को में अब अवेयरनेस आ गई है। पहले कोई ऑफिस में बैठ के पीता था, कोई उसका नहीं देखता था, लेकिन अब लोग कहते हैं प्लीज़ आप इसको बंद कर दें या किसी जगह पे और जाके पीने। मतलब सिगरेट अब इतना है, लेकिन अभी बहुत काम करने वाला है। लेकिन आज हमने अपने मेहमानों को बुलाया इसलिए कि टबैको की क्या मुज़म्मरात हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं। नाज़रीन, मैं अपने मेहमानों का तारफ़ कराऊँ, मैं ज़्यादा देर आपके साथ मुखल नहीं रहना चाहता अपने और मेहमानों के दरमियान। मेरे पहले मेहमान हैं खलील अहमद डोगर साहब। बड़ा वर्क है इनका अपनी इस फील्ड के अंदर। स्पार्को की ये प्रोग्राम मैनेजर हैं। स्पार्क के हवाले से ये क्या बताते हैं, क्या होता है। स्पार्क एक बड़ी अच्छी NGO है, बड़ी अच्छी तंजीम है और ये ख़ुद भी सोशलिस्ट एक्टिविस्ट हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, जो कि बड़ी अहम शख्सियत हैं और बड़े अहम ओहदों में काम कर चुके हैं और मुल्की सियासत में नहीं बल्कि मुल्की इकनॉमिक्स में और मुल्की हेल्थ के अंदर जो मज़मूनात होते हैं उनमें इनका एक बड़ा किरदार है। क्या क्या है वो आज ये खुद बताएंगे कि क्या क्या बिल पास कराने की कोशिश कर रहे हैं या क्या क्या बिल उन्होंने तैयार किए हैं। ये सारी बातें आज हमारा जो माहिरीन का पैनल है वो बताएगा। अस्सलाम वालेकुम खलील अहमद डोगर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खलील अहमद साहब, मैंने तो बड़ा मुख्तसर सा तारफ़ कराया कि आप मैनेजर हैं स्पार्क के। स्पार्क क्या करती है और आपकी हैसियत इसमें क्या है? बेसिकली स्पार्क जो है सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1992 से पाकिस्तान में चाइल्ड राइट्स की प्रोटेक्शन के ऊपर ये काम कर रही है। बेसिकली ये पाकिस्तान की पायनियर्स ऑर्गेनाइजेशंस में है जो चाइल्ड राइट्स पे काम करती है। मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो टोटल पॉपुलेशन में से 50% से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंडर 18 पॉपुलेशन है, बच्चे हैं। तो उनके जो है राइट्स के ऊपर डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं उनके, जैसा कि चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड हेल्थ है, जुवेनाइल है, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है और भी जितने भी चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्पार्क उस पर डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है। उसमें पॉलिसी लेवल पे भी है, उसमें इम्प्लीमेंटेशंस पे भी है। हम रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके जो है सर्विस डिलीवरी का भी काम करते हैं। हम चाइल्ड राइट्स के ऊपर एक स्टेट ऑफ पाकिस्तान चिल्ड्रन रिपोर्ट जो है हमारी रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट होती है। आपसे एक बात जारी रहेगी, आपसे ये भी पूछेंगे कौन कौन से कितने डिपार्टमेंट इस वक्त काम करें, उसकी आउटपुट क्या है। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, जैसे कि मैंने बताया कि फोकल पर्सन है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। क्या कर रही है स्पार्क, आप उसमें भी आजकल अटैच हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, मैं स्पार्क के साथ तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने तारुफ कराया अपने कि इसकास के साथ मैं हूँ टबैको कंट्रोल के लिए, और मैं गुज़श्ता 14 साल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हैसियत डायरेक्टर टेक्निकल हेड टबैको कंट्रोल सेल काम किया। मैं WHO का एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल, उसमें मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फोकल टेक्निकल पर्सन रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये बताइए कि इसको बात तो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने खुद कहा कि एक छोटा सा लिख दिया जाता है तंबाकू नशी सेहत के लिए मुज़म्मिर है। क्या कहते हैं? बिल्कुल, जिस तरह आपने एक मैसेज का बताया कि इस वक्त जो टबैको इंडस्ट्री है उसका मेन फोकस जो है वो इनकी बड़ी खूबसूरत है कि इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है मार्केटिंग का, और इसमें मेन इनकी मार्केटिंग के जो टैक्टिक्स हैं वो इसमें पाकिस्तान के जिस तरह 50% बच्चे हैं,
65% जो है वो टोटल पाकिस्तान की यूथ है। तो इंडस्ट्री जो है वो कोशिश करती है कि एक जिस तरह WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,66,000 जो लोग हैं स्मोकर्स जो हैं वो सालाना मौत का शिकार हो जाते हैं। इसकी पर डे अगर हम एवरेज निकालें तो ये अराउंड तकरीबन 450 के आसपास बनती है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ आने वाले सालों में अगर देखें तो इनके जो स्मोकर्स हैं, जो इनकी प्रोडक्ट्स के यूज़र्स जो हैं वो तो कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो इनका बिज़नेस तो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए फिर ये अपने मुख्तलिफ जो है वो मार्केटिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है, उसको जो ये अट्रैक्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को उनको सेल करने के लिए और इनको एज ए रिप्लेसमेंट स्मोकर्स के तौर पे लेते हैं। और इनके कामयाब जो है मार्केटिंग टैक्टिक्स की वजह से, बदकिस्मती से जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन 1200 बच्चे जो हैं वो डेली स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये इंडस्ट्री का ज़्यादातर जो फोकस यही है कि पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की यूथ को जो किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। इस पर हमने बिग टोबैको टाइनी टारगेट्स के नाम से आज से 3-4 साल पहले एक रिपोर्ट, एक रिसर्च भी कंडक्ट करवाई थी कि किस किस्म के मार्केटिंग टैक्टिक्स ये करते हैं। तो ये बेसिकली हमने जाके देखा कि आया हमारे यहाँ जो लाज मौजूद हैं उसकी किस लेवल पे वायलेशन हो रही है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के आसपास, या ये ऐसी जगहों के पास जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं जहाँ के बच्चों की आई लेवल या बच्चों की जो कैंडीज़ हैं या बच्चों की फेवरेट जो आइटम्स हैं जिनको वो खाने पीने में पसंद करते हैं, तो उनके साथ बिल्कुल ये इसको जो है वो डिस्प्ले में रखते हैं ताकि बच्चे जब अपने लिए कुछ चीज़ लेने के लिए जाएं तो वो फिर उनकी उस पर ऊपर नज़र पड़ती है, तो फिर वो इसकी तरफ भी जो है वो राग़िब होना शुरू हो बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब ये बताएं, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, आप पब्लिक हेल्थ के बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। पब्लिक हेल्थ में इसको ज़रा मुवाज़ना करेंगे, यंगस्टर में ज़्यादा पॉपुलर है, स्टूडेंट में ज़्यादा पॉपुलर है, ओल्ड एज में बेनिफिट इसके क्या है, इसकी अट्रैक्शन क्या है मेन? देखें, बुनियादी तौर पे टोबैको इंडस्ट्री एक कारोबारी इदारा है, तो हर वो तरीका अपनाते हैं जिससे उनके कारोबार को इजाफा हो। अब बात ये है कि बहैसियत हुकूमतों के या बहैसियत पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के या सिविल सोसाइटी के हमारी जिम्मेदारी है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसकी आगाही को फैलाएं कि ये टोबैको इंडस्ट्री की साजिश जो नए लोगों को इन्वॉल्व करना है, उनको रिप्लेसमेंट इसमें। मैंने क्वेश्चन ये किया था कि वो कौन सा एज फैक्टर ज़्यादा इसमें उधर जी। तो बुनियादी तौर पे टोबैको इंडस्ट्री का, जैसे कि खलील साहब ने बात की, कि टारगेट होता है रिप्लेसमेंट स्मोकर का। बिल्कुल ठीक। तो वो कोशिश ये करते हैं कि यंगस्टर्स, यूथ जो है वो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग के जो बच्चे हैं उनको टारगेट करें, मुख्तलिफ ट्रिक्स के ज़रिए, मार्केटिंग प्रमोशंस के ज़रिए उनको अट्रैक्ट करें। अब रिसेंटली एक कंपनी है, उसने एक मुलाजमतों के इश्तहार के हवाले से ख़वातीन के लिए मार्केट में इश्तहार दिया। अब उससे होना ये है कि वो हमारी जो बच्चियां हैं वो रब्ता करेंगी और उस कंपनी के साथ इंटरेक्शन में आएंगी। ये किसी को नहीं पता कि उनको जॉब मिलेगी ना मिलेगी, लेकिन एक कंपनी के साथ उनका इंट्रोडक्शन बढ़ेगा और वो कंपनी की तशहीर में मुआविन साबित होंगे। डॉक्टर साहब, बातचीत जारी है कि सिलसिला कलाम जारी का। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ जा रहा है एक वक्त का, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। हाँ, तो तुम्हारी जीएम की नौकरी हो गई ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तुमने? नहीं सर, मैंने तो मिडिल पास की है। हाँ, कोई नहीं, चलेगा। सर, वीजा कब तक आ जाएगा? पासपोर्ट दिया हुआ है तुमने? नहीं सर, वो तो मेरे पास है। हाँ, तो दो ना यार, ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त हैं अपने, बाकी के 5 लाख लाए। जी सर। सर, जाना कब होगा? बस 2-4 दिन में। फ्लाइट पे जरा रश है, बोट पे जाना होगा। 20 घंटे में ऑस्ट्रेलिया, मस्त सफर है, एंजॉय करना। क्या आप इतने बेवकूफ हैं? नहीं ना? तो फिर आप होमएज का नया सोलर इन्वर्टर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इसकी सोलर प्लेट्स करती हैं बैटरी को सारा दिन चार्ज बगैर बिजली के, और इसकी नई जेल बैटरी लंबे अरसे तक चले बगैर मेंटेनेंस के, यानी बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। लाइफ में मजा आता है हर के बाद जब सा आता है। मिर्ची की को क्लियर करे स्प्राइट की सा।
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद। अभी मौजू शुरू हुआ है, अभी मौजू के तह तक जाएंगे। ये दोनों माहिरीन बहुत एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के अंदर। इनका एक तोरा इम्तियाज़ है कि जिस तरह ये एंटी टबैको की कैंपेन चला रहे हैं, इनका साथ आप देंगे तो बात बनेगी, वरना तो हमारे प्रोग्राम किसी काम के नहीं। खलील साहब ये बताएं कि इस वक्त जो अट्रैक्शन का मेन एलिमेंट है वो क्या होता है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या बोर्ड कैंपेन है? जी, ये बड़ा अच्छा आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। बेसिकली अभी देखें तो पाकिस्तान में जो लॉज मौजूद हैं, डॉक्टर साहब और इन तरह के जो और भी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, उनके एफर्ट्स की वजह से पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट जो है वो बैन है। रिसेंटली अगर हम देखें तो स्पेशली ये सोशल मीडिया के जो है वो एज ए टूल्स के तौर पे ये यूज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको वो एंगेज करके और सोशल मीडिया के थ्रू जो अभी भी वो बड़ी इफेक्टिवली कैंपेन चला रहे हैं। स्पेशली अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी नई प्रोडक्ट्स जो है वो नोवल प्रोडक्ट्स उन्होंने अपनी लॉन्च की हैं। उसमें अगर देखें तो ये निकोटीन पाउचेस हैं, ई सिगरेट्स की ब्रांड्स हैं, तो वो बेसिकली उन्होंने अभी भी सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो उसको लेके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को इस पे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को इस पे जो है, पेमरा के पास पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस की एक स्पेस इनके पास है। गवर्नमेंट को भी इसको जो है काउंटर करने के लिए पब्लिक सर्विसेज मैसेजेस चलाने चाहिए, पेरेंट्स को मैसेज देने चाहिए, टीचर्स को तक देने चाहिए मैसेजेस जो हैं, इवन जो हमारी यूथ है उन तक ये मैक्सिमम जो है वो मैसेजेस जाएं। और स्पेशली इसमें एक ड्रामा इंडस्ट्री जो है उसमें हमारे यहाँ भी इसको प्रमोट किया जाता है, स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता है। और स्पेशली कुछ अगर थोड़े से गुजरे हुए वक्त की बात करें तो उसमें कुछ प्रोमिनेंट ड्रामाज भी ऐसे गए हैं जिसमें उसमें स्मोकिंग्स करते हुए दिखाया गया और उसमें बताया गया है कि ये एक कामयाब मर्द की निशानी है। सम टाइम जो है इसको पफ लेते हुए दिखाया गया। तो मतलब इस किस्म की जो है अभी स्टिल जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में अगर देखें तो उस पर है। तो स्टेट को, हुकूमत को जो है, गवर्नमेंट को इस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो मालिकान है मीडिया में, उनसे भी रिक्वेस्ट यही है कि वो भी इस जो है इस किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें टबैको इंडस्ट्री के लिए जो है वो इस्तेमाल ना हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के फ्यूचर की बात है। डॉक्टर साहब, आपने, डॉक्टर जियाउद्दीन साहब, आपने इस, मैं समझता हूँ कि आपने इस मकसद के लिए, इस काज के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। जो हेल्थ लेवी बिल था 2019 का, उसके खद खाल तो हमारे नाज़ को बताइएगा था। बड़ी सतम ज़रीफ़ी है, आपने बड़ा अच्छा किया कि हेल्थ लेवी को याद दिलाया। हेल्थ लेवी पर बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हम मौजूदा इकनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की बात करें। जो एक्सटर्नल डेब्ट है पाकिस्तान का वो 29.4 ट्रिलियन रुपीस है जो हमें देना है। जरा उर्दू में बता दें हमारे नाज़रीन, चूँकि पंजाबी और उर्दू ज़्यादा समझने वाले हैं। पाकिस्तान पर बैरूनी जो कर्जा है वो 29.48 ट्रिलियन US डॉलर है जो हमें देना है। ह्यूज अमाउंट है। आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। टोबैको इंडस्ट्री की एक रिसर्च की गई, उसके मुताबिक टोबैको इंडस्ट्री ने गुज़श्ता 3 साल में 30 बिलियन का जो है अपनी प्रोडक्शन को कम दिखाया। याद रहे कि टोबैको इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन बताती है, उसके ऊपर वो टैक्स लगता है, यानी कम बताती है, अंडर रिपोर्टिंग की गई, क्योंकि हमारे जो FBR के पास अब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि जो आइडेंटिफाई कर सके। ये तो इसका बैकग्राउंड हुआ। ताज़ा तरीन ये है कि हमारे पास इस वक्त 800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है और IMF का हमें नोटिस है कि हम उसको पूरा करें। 2018 में हेल्थ लेवी पहले सिंटेक्स के नाम से, फिर उसके बाद उसको चेंज किया गया। लोगों का रिएक्शन आया कि साहब वो सिंटेक्स मुनासिब लफ्ज़ नहीं, हेल्थ लेवी के नाम से। इसके ऊपर मैं जिस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में टोबैको से